हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज ये चैप्टर सॉइल जो है वो क्वेश्चन आंसर के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज फॉर्म। सॉइल तो है लेकिन वो कैसे बनती है। तो हमें पता है कि जो अर्थ क्रस्ट है उसे हम सॉइल कहते हैं, लेकिन उसमें भी अलग अलग लेयर्स होते हैं। सॉइल क्या है, कितनी टाइप्स की होती है। तो it is formed by breaking down of rocks by the action of wind, water and climate. It is called weathering. तो बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं, पहाड़ होते हैं, वो टूटते हैं किसकी वजह से? तो विंड, वाटर और जो क्लाइमेट चेंजेस होते हैं उसकी वजह से वो टूट जाते हैं और उससे हमें उससे क्या बनती है? सॉइल बनती है। और ये जो पूरी घटना है उसे हम वेदरिंग कहते हैं। रॉक्स का टूटना जिसे हम क्या कहते हैं? वेदरिंग। जो किसकी वजह से टूटते हैं? विंड, वाटर एंड क्लाइमेट की वजह से। क्रैक्स आर फॉर्म इन रॉक्स बाय एक्सट्रीम कोल्ड एंड हीट इन especially in summer and winter. स्पेशली समर विंटर सीजन में बहुत सारी गर्मी होती है या तो बहुत सारी ठंडी होती है विंटर में। उसकी वजह से भी रॉक्स में क्रैक्स आते हैं। तो सच क्रैक्स वाइडन स्लोली। ये जो क्रैक्स बनते हैं वो धीरे धीरे वाइड होने लगते हैं, फिर वो छोटे छोटे या तो बड़े पार्टिकल्स में पहले ब्रेक होते हैं, उसमें से छोटे पार्टिकल बनते हैं और उसमें से हमें सॉइल मिलती है। फ्लो ऑफ रिवर वाटर इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में जो भी रिवर का वाटर फ्लो होता है, विंड, जो स्ट्रॉमी विंड होते हैं, वेव्स ऑफ सी, उसकी वजह से भी रॉक्स में ब्रेक्स आते हैं, क्रैक्स होते हैं। तो उसकी भी एक वजह है कि हमें सॉइल मिलती है। द बिग एंड हैवी रॉक्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस एंड कम ऑन द अर्थ सरफेस। ये जो सारे रॉक्स के पीसेस होते हैं, स्मॉल पीसेस, वो ब्रेक होके कहाँ पर आते हैं? सॉइल पर आते हैं, अर्थ की सरफेस पर आते हैं। स्मॉल पीसेस कन्वर्ट इनटू स्मॉलर पीसेस। जो छोटे टुकड़े होते हैं उसके और भी छोटे टुकड़े बनते हैं, विच मिक्स विथ ह्यूमस। ह्यूमस हम किसे कहेंगे? एनिमल्स एंड प्लांट्स के जो डेड पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम ह्यूमस कहते हैं, उसके साथ मिक्सअप होते हैं। देन थस सॉइल इज फॉर्म। तो ये जो लेयर बनता है अर्थ के ऊपर जिसे हम सॉइल कहते हैं, जिसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है? विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। उसकी वजह से जो बड़े रॉक्स होते हैं उसमें क्रैक्स आती है, वो धीरे धीरे क्या होते हैं? वाइड होते हैं। फिर उसके बड़े पार्टिकल्स बनते हैं, उसके फिर वापस उसमें से छोटे पार्टिकल्स बनते हैं, वो क्ले के साथ मिक्स होते हैं। फिर वो जो सरफेस पे आते हैं अर्थ की और सॉइल बनती है, उसके साथ क्या मिक्सअप होता है? ह्यूमस मिक्सअप होता है, जो कि एनिमल्स और प्लांट्स के डेड पार्टिकल्स है और जिसे हम क्या कहते हैं? सॉइल। अब है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल क्या है, कैसे बनती है, वो हमने देखा। अब सॉइल प्रोफाइल क्या है? सॉइल प्रोफाइल मतलब जैसे हमारे पास केक होता है, केक को हम कट करते हैं और जितने भी लेयर्स हमने बनाए हैं वो हमें दिखते हैं। जैसे पूरा परपेंडिकुलर कट हम लेते हैं, कटिंग पूरा, और उसमें सारे लेयर्स हमें दिखते हैं। वैसे ही हमें सॉइल का एक पूरा ऐसे परपेंडिकुलर लेयर लेना है। तो हमें उसमें कितने लेयर्स होते हैं वो दिखते हैं। तो वो जो सारे लेयर्स है उसे हम क्या कहेंगे? सॉइल प्रोफाइल। सॉइल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। 3 लेयर्स उसमें मेनली होते हैं। अ वर्टिकल सेक्शन या तो कटिंग थ्रू द सॉइल showing the different layers of soil is called
सॉइल प्रोफाइल। जो हम लोग कटिंग लेते हैं उसके थ्रू हमें जो अलग अलग लेयर्स दिखते हैं जिसे हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। केक प्रोफाइल देखना हो तो वैसे ही कटिंग करना है तो पता चलता है कि उसमें कौन कौन सा मटेरियल हमने यूज किया है। अभी ईच लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड हॉरिजॉन। जो हर एक लेयर है उसे हम क्या कहेंगे? हॉरिजॉन। 3 लेयर्स ऑफ सॉइल उसको कैसे कहेंगे? जो फर्स्ट लेयर है उसे बोलेंगे ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन एंड सी हॉरिजॉन। ए हॉरिजॉन को आप टॉप सॉइल बोल सकते हो, बी को आप सब सॉइल बोल सकते हो एंड सी को सब स्ट्रेटम भी उसका नाम है। तो ये 3 लेयर्स हमें मिलते हैं सॉइल के। तो जो पेरेंट रॉक होता है उसमें विंड, वाटर या क्लाइमेट की वजह से चेंजेस आते हैं और उसमें क्रैक्स आते हैं। देखो यहाँ पे मैंने बताया है वो टाइम जाते जाते वाइड होते हैं, फिर वो ब्रेक होते हैं, उसमें से स्मॉल पार्टिकल बनते हैं, उसके स्मॉलर पार्टिकल्स बनते हैं और उसमें क्ले और ह्यूमस दोनों मिक्स होने से जो टॉप लेयर हमें मिलता है वो ए हॉरिजॉन होता है। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे। ये पूरा एक सॉइल का कट मैंने लिया है। अगर आप कोई वेल बनता है और वहां पे डिगिंग का काम चलता है तो वहां आप देखोगे ऐसे जब पानी नहीं भरा रहता है और जो हमें पूरा कटिंग मिलता है उसमें सारे लेयर्स होते हैं। तो जो फर्स्ट लेयर है वो है ए हॉरिजॉन जिसमें बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ह्यूमस होता है, क्ले होती है। तो वो फर्स्ट लेयर है। अर्थ क्रस्ट जिसे हम सॉइल बोलते हैं। सेकेंड जो लेयर है वो है बी हॉरिजॉन जिसे सब सॉइल कहते हैं। थर्ड जो लेयर है ये इसमें थर्ड लेयर जो कि स्मॉल पार्टिकल्स रॉक्स में से क्रैक की वजह से मिलते हैं वो थर्ड लेयर है जिसे हम सब स्ट्रेटम भी कहते हैं, सब स्ट्रेटम कहते हैं। और वो सी हॉरिजॉन है और जो फाइनल है जिसमें से बना है वो बेड रॉक होता है, पेरेंट रॉक जिसे हम बुलाते हैं, जिसमें से ये सब सॉइल बनती है। सोर्स ऑफ द सॉइल रॉक क्या है जिसमें से हमें सॉइल मिलती है। तो ये पूरी सॉइल प्रोफाइल है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल और अगर उसकी फिगर हमें ड्रॉ करनी है, वो फिगर ड्रॉ करके दिखाना है तो आप ये पूरे लेयर्स बना सकते हो। पूरा डायग्राम आपको बनाना है। हम लोगों ने सॉइल प्रोफाइल देखी तो उसमें जो 3 लेयर्स है ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन एंड सी हॉरिजॉन वो क्या है, कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले है ए हॉरिजॉन। वो कैसा होता है? डार्क इन कलर। तो वो ब्राउनिश होता है और थोड़ा डार्क होता है। रिच इन मिनरल्स एंड ह्यूमस। वो जो फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट लेयर होता है, वो उसमें बहुत सारे मिनरल्स और ह्यूमस होते हैं। ह्यूमस यानी प्लांट्स और एनिमल्स के डेड पार्टिकल्स। इट कंटेन्स मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो वो जो फर्स्ट लेयर होता है उसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं जैसे कि एंट, बहुत सारे वर्म्स, अर्थवर्म्स, रोडेंट्स, मोल्स, बैक्टीरिया एंड फंगी। ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स उसमें रहते हैं जो फार्मर्स के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। फिर ये जो सॉइल है, ये जो पार्ट है इज कंटेनिंग रिच ह्यूमस मेक्स दिस लेयर इज वेरी फर्टाइल। तो ये जो ह्यूमस होते हैं, क्योंकि ये जो लेयर होता है वो वेरी रिच इन ह्यूमस होता है, जिसकी वजह से ये जो लेयर है बहुत फर्टाइल होता है, जिसके कारण उसमें बहुत अच्छे क्रॉप ग्रो हो सकते हैं। इट इज सॉफ्ट एंड पोरस, कैन होल्ड मोर वाटर। तो वो सॉफ्ट होता है, पोरस होता है, उसके कारण जो वाटर होल्ड करने की उसकी क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है। मतलब कि वो अपने आप में बहुत
बहुत सारा वाटर होल्ड कर सकता है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स रहते हैं उसे अच्छे से ग्रो करने के लिए पानी मिल सकता है। होरिजोन इज द मोस्ट यूजफुल पार्ट ऑफ द सॉइल। ये जो सारे लेयर्स होते हैं उसमें जो ए होरिजोन होता है वो सबसे यूजफुल होरिजोन होता है, सबसे फर्टाइल होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो उसमें अच्छे से प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। अब ये जो दूसरा लेयर है वो है बी होरिजोन। तो ये जो बी होरिजोन है उसमें ये लेयर की कंपैरिजन में बहुत कम मिनरल्स होते हैं। इट मेड अप ऑफ स्लाइटली बिगर रॉक पार्टिकल्स। तो जो फर्स्ट लेयर होता है उसकी कंपैरिजन में यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, मोर हार्डर एंड कॉम्पैक्ट। ये जो ऊपर की कंपेयर में ये जो बात लिखी है वो हमें फर्स्ट लेयर की कंपेयर में ही देखना है, तो उसकी कंपेयर में वो थोड़ी हार्डर होती है और कॉम्पैक्ट होती है। लाइटर इन कलर देन टॉप सॉइल। जो टॉप सॉइल है वो डार्क कलर की होती है, उसकी कंपैरेटिवली ये थोड़ी डार्क नहीं लेकिन कैसी होती है, लाइट होती है, लाइटर इन कलर। वेरी लिटिल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये सेकेंड लेयर तक बहुत कम ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रहते हैं। तो सबसे ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ पे होते हैं, लिविंग थिंग्स किसमें मिलती है, तो टॉप सॉइल लेयर में ए हॉरिजॉन में ही मिलती है। बी हॉरिजॉन में उतने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते नहीं है। उसके बाद है वेरी लिटिल ह्यूमस। उसमें ह्यूमस भी बहुत कम होते हैं क्योंकि सेकेंड लेयर तक तो कोई बहुत कम से कम ट्री वहां पे पहुंच सकता है, तो उसी के मतलब कि बहुत थोड़े ह्यूमस होते हैं, जितने ट्रीज के रूट है वो वहां पहुंच सकते हैं तो ही उसमें ह्यूमस मिलते हैं। मतलब कि सेकेंड लेयर में ह्यूमस भी कंपैरेटिवली ए लेयर में कम होते हैं। मच लेस फर्टाइल देन टॉप सॉइल। टॉप सॉइल जितनी फर्टाइल होती है सेकेंड लेयर उतनी फर्टाइल नहीं होती है। तो ये हुआ ए हॉरिजॉन एंड बी हॉरिजॉन। अब इसके बाद है उसका सी हॉरिजॉन, और बेड रॉक क्या है वो भी हम लोग देखेंगे मगर नेक्स्ट चैप्टर में। आज के लिए बस इतना। आज जो भी कराया है वो आपको नोट्स में लिखना है। क्वेश्चन 1, 2, 3 जो फिल इन द ब्लैंक्स और वो सब है वो आपको खुद से करना है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन